हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सब बात करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिवार का जो व्रत होता है उसके बारे में। देखिए, शनिदेव है जो उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें खुश किया जाए तो वो हमें बहुत अच्छा फल देते हैं। और ये सब जानते हैं कि शनि जो है न्याय के देवता है। हमारे कर्मों का फल देने का पूरा कार्यभार शनिदेव पर ही है। लेकिन कई लोग हैं जो शनिदेव को एक बुरे देवता के रूप में देखते हैं, जो कि गलत है। शनिदेव अगर किसी को बुरे कार्य की सजा देते हैं तो उनके कार्यों के लिए उनका अच्छा फल भी देते हैं। तो जो है शनि देवता है वो महान है। उनकी छत्र छाया में आए हर इंसान का कल्याण होता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम शनिवार की जो व्रत कथा है उसको, और कैसे इस व्रत को करना चाहिए, क्या उसकी विधि है। देखिए, ये पूजा और व्रत है जो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। काला तिल, तेल, काला वस्त्र, काली उड़द शनिदेव को अत्यंत ही प्रिय है। इनसे ही इनकी पूजा होती है। इस दिन शनिदेव का जो स्रोत है उनका पाठ करना चाहिए, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनिवार का व्रत यूँ तो आप वर्ष के किसी भी शनिवार के दिन शुरू कर सकते हैं, परंतु अगर श्रावण मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करना अत्यधिक मंगलकारी होता है। इस व्रत का पालन करने वाले को शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शनिदेव की प्रतिमा की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। शनि भक्तों को इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को नीले लाजवंती का फूल, तिल, तेल, गुड़ अर्पण करना चाहिए। शनिदेव के नाम से दीपोत्सर्ग करना चाहिए, यानी कि दीप दान देना चाहिए। पीपल की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा के बाद उनसे अपने अपराधों एवं अनजाने में हुए जो भी आपसे पाप कर्म हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। शनि महाराज की पूजा के बाद राहु और केतु की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल अवश्य ही देना चाहिए और पीपल में सूत्र बांधकर, यानी कि जो धागा होता है, कलावा बांधकर 7 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। शनिवार के दिन भक्तों को शनि महाराज के नाम से व्रत रखना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं शनिवार की जो व्रत कथा होती है वो। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय करने पहुंचे। इंद्र घबरा गए कि इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो कि अत्यधिक न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय से समस्या से अत्यधिक चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी उन्होंने छोटा बताया वही कुपित हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा, ये जो 9 सिंहासन बनवाए, उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप सब अपने सिंहासन पर बैठ जाइए। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। तो इसके अनुसार तो जो लोह सिंहासन था सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने गुस्सा होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया जो हैं घोड़े थे। राजा ने समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े जो हैं खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वे एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दे दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। जो भशन वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने खुश होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपनी जो उज्जैन निवासी अपना नाम है उज्जैन निवासी वीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उसी दिन सेठ की बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है।
थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब हो गया है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इराक इतना भागा कि उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तो राजा ने तेली को भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से ही हो गया। तब एक दिन सोते सपन में शनिदेव ने कहा, राजन देखा तूने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उसे क्षमा मांगी, प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को न देना। शनिदेव भगवान मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातःकाल आने पर आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा। वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने जब सुना तो पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप मेरे घर चलकर भोजन नहीं करेंगे। सेठ ने अपने नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूटी हार निकल गई थी वह उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। अपनी कन्या का पानीग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को साथ लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से राज्य में शनिदेव की पूजा की जो है नियम बन गया। नियमित पूजा होने लगी। सारी प्रजा में खुशी और आनंद छा गया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन है जो इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए और शनिदेव की जो है महिमा का बखान करना चाहिए। अब मैं आपको शनिदेव की आरती है जो वो सुना देती हूँ। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर भुजाधारी, नीलांबर धारे नाते गज की असवारी, क्रीट मुकुट शीस रजित दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तिल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी।